तयम्मुम का बयान। वजू समझ गए और गुस्ल भी समझ गए। वजू कब करता है आदमी? जब एक पाक हो, जब एक आदमी पाक हो और उसे नमाज पढ़ने की ज़रूरत है तो क्या करेगा? वो वजू करेगा। इसलिए बगैर वजू की नमाज नहीं होती। और अगर वो नापाक है तो वजू करने से काम नहीं चलेगा। क्या करेगा? वो पहले पाकी हासिल करेगा। नापाक है तो पहले पाक होगा, ठीक है? तो पाक आदमी क्या है? वजू करके नमाज पढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा आदमी है कि वो वजू नहीं कर सकता। क्या? वजू नहीं कर सकता। अगर पानी लेता है, पानी से वजू बनाता है तो क्या हो जाएगा? बीमारी बढ़ जाएगी। बीमारी बढ़ जाएगी। या फिर पानी मौजूद ही नहीं है। पानी मौजूद नहीं है। जब पानी मौजूद नहीं है और नमाज का वक्त हो गया तो क्या करेगा? कोई सूरत होनी चाहिए ना। पानी मौजूद नहीं है, नमाज का वक्त हो गया और पानी मौजूद नहीं है। या आदमी नापाक है, उसको नहाना है और पानी मौजूद नहीं है, ठीक है? या अगर नापाक है लेकिन पानी तो मौजूद है लेकिन नहाएगा तो मर जाएगा। मर जाएगा। मेरी बात समझ लो। नहाएगा तो मर जाएगा। या मरेगा नहीं लेकिन कम से कम क्या कि बीमार और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो देखो शरीयत में इसकी रुख्सत है और उसका नियमुल बदल, यानी उसकी जगह पर कुछ और हुक्म है। उसकी जगह पर कि अगर कोई वजू नहीं बना पा रहा है तो वजू की जगह तयम्मुम कर ली। वजू की जगह अगर कोई नापाक है, पाक होना चाहता है और नहाएगा तो मर जाएगा तो उसके लिए क्या है? तयम्मुम कर ले। तयम्मुम यानी नापाक नहीं रहना है। नापाक आप नहीं नहा पा रहे हैं, पानी डालना आपके लिए सख्त बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, डर है, तो आप तयम्मुम कीजिए, लेकिन नापाक नहीं रहना है। तो तयम्मुम वजू के लिए भी तयम्मुम है और गुस्ल के लिए भी तयम्मुम है। वजू के लिए भी, गुस्ल के लिए तयम्मुम है। तो कब कब हम तयम्मुम करेंगे बता दो मुझको। इतनी बात समझ में आ गई ना? हम तयम्मुम कब कर सकते हैं? तयम्मुम का तरीका हम बताएंगे। लेकिन तयम्मुम कब करना जायज होगा ये बताओ। बताया अभी तयम्मुम करने का तरीका बताया ना? तयम्मुम कब करेंगे? कि जब हम पानी इस्तेमाल के काबिल ना हो, यानी पानी छूने के लायक, यानी अगर कोई डॉक्टर बता दिया, बड़े डॉक्टर ने अगर बता दिया कि पानी यूज करोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, या किसी बड़े डॉक्टर ने बताया कि नहाओगे तो बीमारी बढ़ जाएगी या मरने का डर है, ठीक है? तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। क्या करेंगे? अगर वजू का तयम्मुम करना हो तो वजू की नियत करेंगे। वजू का तयम्मुम करना हो वजू की नियत करेंगे। और गुस्ल करना हो तो गुस्ल की नियत करेंगे। गुस्ल की नियत करेंगे। तो कब कब हम तयम्मुम कर सकते हैं? कि पानी मौजूद है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बीमारी बढ़ जाएगी। दूसरी सूरत ये हुई कि पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं। तीसरी सूरत ये है कि पानी तो है, बगल में पानी है लेकिन शेर वहां पर मौजूद है। शेर वहां पर मौजूद है। जाएंगे तो शेर हम पर हमला कर देगा, जान का खतरा है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तयम्मुम कर लेंगे। मने मजबूरी की हालत में, मेरी बात समझ रहे हो? मजबूरी की हालत में क्या करेंगे? इतनी बात समझ में आ गई? फिर बोलो तयम्मुम कब करेंगे? जवाब दो। पानी बीमारी है, नहा लेंगे तो मर जाएंगे। अरे तो पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं। तीसरा पानी है बस शेर है वहां पर। हाँ, डर है, जान का खतरा है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। क्या करेंगे? तयम्मुम बात समझ में आ गई?
तयम्मुम में कितनी बातें फर्ज है? देखो वजू में कितनी बातें फर्ज थी, याद है? 4 बातें फर्ज थी। गुस्ल में कितनी बातें फर्ज थी? 3 बातें। तो इसी तरह तयम्मुम में भी कुछ बातें फर्ज हैं। तयम्मुम में भी कुछ बातें फर्ज है। अगर वो छूट जाए, फर्ज का मतलब क्या हुआ कि अगर वो छूट गया, जैसे 4 फर्ज है या 3 फर्ज है किसी भी चीज में, तो अगर वजू में 4 फर्ज है, एक फर्ज अगर छूट गया तो वजू होगा? नहीं होगा। गुस्ल में 3 फर्ज है और अगर छूट गया, एक छूट गया तो गुस्ल होगा? इसी तरह तयम्मुम में भी कुछ बातें फर्ज हैं, उसको ध्यान से सुनो, उसको ध्यान से सुनो और उसको याद रखो, और उसके बाद हम बताएंगे तयम्मुम का तरीका। तयम्मुम का तरीका वजू में जिस तरह 4 बातें फर्ज थी, गुस्ल में 3 बातें, इसी तरह तयम्मुम में भी 3 बातें फर्ज हैं। पहला फर्ज है नीयत। पहला फर्ज क्या है? नीयत करना। पहला फर्ज क्या है? नियत करना। और दूसरा फर्ज है चेहरे पर मसा, चेहरे का मसा करना। दूसरा फर्ज क्या है? चेहरे का मसा करना। तीसरा फर्ज है दोनों हाथों का मसा करना। दोनों हाथों का मसा करना। अब फिर बता दो तयम्मुम में 3 बातें फर्ज है, वो क्या क्या है? बोलो। पहला नियत करना, दूसरा हाथों का मसा करना, तीसरा चेहरे का मसा करना। हाँ बता तो दी, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा दी है। पहला क्या है फर्ज है? नियत करना। पहला क्या है? नियत करना। दूसरा क्या है? चेहरे का मसा करना। चेहरे का मसा करना, ठीक है। तीसरा क्या है? दोनों हाथों का मसा करना। दोनों हाथों का मसा करना। नियत करना, ये है तयम्मुम का फर्ज। याद रखना वजू का फर्ज अलग है और गुस्ल का फर्ज अलग है, और ये तयम्मुम का फर्ज है। तो तयम्मुम का फर्ज समझ गए? करेंगे कब तयम्मुम? फिर बता दो एक बार, तयम्मुम कब करना जायज होगा? बोलो। पानी में होगा। अब जब पानी है तो से मजबूरी हो। जब मजबूरी हो। पूरी हो। आसान लफ्जों में यही, जब मजबूरी मजबूरी। पानी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, नहा लेंगे तो मर जाएंगे, वजू बनाएंगे तो बीमारी बढ़ने का डर है। और पानी तो मौजूद है बगल में, लेकिन जान का खतरा है, ठीक है। कितना दूर तक खोजना पड़ेगा पानी? अगर खोजना पड़ेगा, शेर नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन कितना दूर खोजने का हुक्म है? 1.5 किलोमीटर। इधर भी 1.5 किलोमीटर, इधर भी 1.5 किलोमीटर, इधर भी 1.5 किलोमीटर, इधर भी 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के अंदर में अगर पानी नहीं है, 1.5 किलोमीटर के अंदर में पानी नहीं है, तो फिर क्या होगा? तयम्मुम करना जायज हो जाएगा। ये हो गया। या फिर पानी तो बगल ही में, पानी 100 कदम के फासले पर, 200 कदम के फासले पर है, आधा किलोमीटर के अंदर में है, लेकिन वहां पर जान का खतरा है, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करेंगे। समझ बात आ गई ना? तयम्मुम कब करना? मजबूरी क्या है, ठीक है। अब तयम्मुम करना कैसे? तयम्मुम करना कैसे? खास बात आ गई। तयम्मुम का फर्ज समझ ली, तयम्मुम करना कब जायज होगा वो भी समझ ली। अब तयम्मुम करना कैसे है तो सुनो। ये दोनों हाथों, ठीक है, खुली हाथ रखना, हाथों को पंजे को खुले रखना, दोनों हाथों को पंजों को खुले रखना, और फिर मिट्टी, पत्थर, चूना, बताए, यानी जिस चीज को आग जला ना सके, जिस चीज को आग जला न सके, तो अभी उसकी बहुत सारी तशरीहात है। इतना याद रखो कि मिट्टी, चाहे वो मिट्टी कच्ची ईंट हो या पकी हुई ईंट हो, कच्ची ईंट हो चाहे पकी हुई ईंट हो, तो मिट्टी लो और उस पर ये पंजा खुले रखना और मारना। क्या करेगा? तो उसे मत मारा। मारने के बाद इसमें गर्द लगेगा, जाहिर सी बात है, मिट्टी में जब मारे हो तो गर्द लगेगा, इसको ऐसे झाड़ लो। क्या करो? ठीक है। उसके बाद चेहरे का मसा करो, चेहरे का। लेकिन चेहरे का मसा हमने कब किया? पहले नियत हमने किया। क्या किया?
اگر وضو کرنا ہو تو وضو کی نیت کریں گے. وضو کی پہلا ہے وضو کی نیت. وضو کی نیت کرنا ہم نے پہلا فرض ہے نا. تیمم میں پہلا فرض کیا ہے؟ ہاں تیمم کریں گے تو وضو کی نیت کریں گے کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, عربی سے کہا لو تو بہتر ہے, نہیں تو پھر دل سے زبان سے اقرار کر لو ہاں کہ ہم تیمم جو کرنے جا رہے ہیں یہ وضو کا ہے. اس کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ مٹی میں ہاتھ مارو, مٹی گرد لگ جائے زیادہ تو جھاڑ لو ایسے کر کے. تالی نہیں مارنا, آواز نہیں آنی چاہیے, خالی جھاڑ لو اور اس کا چہرے کا مسح کر لو. ٹھیک ہے, چہرے کا مسح کر لو. دوسرا فرض ہو گیا. تیسرا فرض کیا ہے؟ پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارو, پنجہ مٹی زیادہ لگ جائے جھاڑ لو. بایاں ہاتھ سے یہ داہنے ہاتھ کو مسح کرو. انگوٹھی ہے تو انگوٹھی سیدھا ہلا لو. ٹھیک ہے, انگوٹھی ہے نا, انگوٹھی کو ہم نے ہلا لیا, اوپر نیچے کر لیا, مسح کر لیا. عورت اگر تیمم کرے تو عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ چوڑی کو بھی آگے پیچھے کر کے, چوڑی کے اندر میں جو حصہ ہے آپ کے جسم کا, ہاتھوں کا جو حصہ ہے, چوڑی کو آگے پیچھے کر کے اس کو بھی رگڑ لو. ٹھیک ہے, اچھے سے رگڑ لو. ٹھیک ہے, اور پھر داہنے ہاتھ سے کیا کریں؟ بائیں ہاتھ کو. بس یہ 3 فرض ادا ہو گئے. اب آپ کا اگر آپ نے وضو کا تیمم کیا ہے تو آپ کا وضو ہو گیا, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے غسل کی نیت کیا, غسل کی نیت کیا اور تیمم کیا تو آپ کا یہ غسل تیمم ہو گیا, غسل تیمم ہو گیا. اچھا, کوئی آدمی ناپاک تھا اور وہ چاہ رہا ہے کہ ہم, ایک آدمی ناپاک ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, تو پہلے اب وہ تو نہائے گا تو مر جائے گا, نہائے گا تو مر جائے گا, تو کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا. تو غسل کی تیمم کیا, غسل کی تیمم کیا, تو اب اس کو نماز پڑھنا ہے تو کیا پھر وضو کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے گا؟ وضو کے لیے ابھی تو غسل کا تیمم کیا نا, تو کیا وضو کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں نہیں, نیت کر لیجیے. آپ تیمم کرنے سے پہلے نیت کر لیجیے کہ ہم غسل کی بھی نیت اور وضو کی بھی نیت کر لیجیے, اس کے بعد آپ تیمم کر لیجیے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر غسل اور وضو دونوں کی نیت ساتھ میں کر لیا اور تیمم کر لیا تو آپ کا غسل کا بھی تیمم ہو گیا اور وضو کا بھی تیمم ہو گیا. اب چاہے آپ پاک بھی ہو گئے اور آپ کا وضو بھی ہو گیا, اب آپ چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز ہو جائے گی. صحیح بات ہے. اب بولو کوئی سوال؟ دیکھو کیا دیا ہے, تیمم میں 3 باتیں فرض ہے. نیت کرنا, پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا, دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا. اگر انگوٹھی پہنے ہو تو اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے, اور عورت اگر چوڑی یا زیور پہنے ہو تو اسے ہٹا کر ہر حصہ پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے. اب رہی بات کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے, ہم نے کیا بتایا؟ کس سے تیمم کریں گے؟ جلدی بولو. ارے تیمم کس سے کر سکتے ہیں؟ مٹی ہو تو پاک مٹی ہو. کہیں ایسا نہیں ہے کہ پیشاب کیا وہ مٹی اٹھا لیتے ہیں, نہیں. ہاں, پاک مٹی ہو. کیا ہو؟ پاک مٹی میں بولے گا نا کہ امام صاحب نے بتایا تھا مٹی سے, مٹی لیتے آؤ. ٹھیک ہے, تو اب مٹی بولے ضرور تھے لیکن یہ تھوڑی بولیں گے مترہے لیتے آؤ. پاک مٹی, ٹھیک ہے, وہ مٹی ہو چاہے اینٹ ہو, پاک مٹی, پتھر, ریت. ریت سمجھتا ہے بالو, بالو سے بھی کر سکتے ہیں. ملتانی مٹی, پھر گیرو, کچی یا پکی اینٹ. مٹی اور اینٹ, پتھر یا چونا کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے؟ تو سونا, چاندی, تانبا, پیتل, لوہا, لکڑی, المونیم,
جستہ، کپڑا، راکھ اور ہر قسم کے غلہ، اناج سمجھتی ہے کہ نہیں؟ ارے آٹا ہو گیا، دال ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر قسم کے غلہ سے تیمم کرنا جائز نہیں. یعنی جو چیزیں آگ میں پگھل سکتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں. ہاں اگر ان پر گرد و غبار لگا ہوا، مٹی لگل ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس گرد سے تیمم کرنا جائز ہے. میری بات سمجھ آئی؟ اب ہم سوال کرتے ہیں، 3 باتیں اس وقت لوگوں کو چھوڑ دیں گے. تیمم کب کرنا جائز ہوتا ہے؟ بولو. پانی نہانا تو بیمار پڑ جائے گا، سامنے سے وہی پانی بولو کب مجبوری کی حالت. مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ پانی ہلاک ہو جانے کا ڈر ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، یا 1.5 کلومیٹر کے اگل بغل میں کہیں پر پانی نہیں ہے تب کرنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. تیمم سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی وضو ہو جاتا ہے، بغیر پانی کے وضو ہو جاتا ہے، بغیر پانی کے غسل بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے تحفہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آدمی کو جان نہیں دینا چاہیے، جان نہیں دینا چاہیے. اگر طاقت ہے تب نہائیے، اور طاقت نہیں ہے تو مت نہائیے، بلکہ کیا کیجیے، آپ تیمم کر لیجیے. ٹھیک ہے. ادھر دیکھو، مجھ کو دیکھو، ادھر مت دیکھو. تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ بولو. ایک نیت کرنا، چہرہ نیت کے بعد چہرہ. صرف ایسا نہیں، یہاں تک پورا کرنا ہے، پورا کہنیوں سمیت. کیا ہے؟ کہنیوں سمیت بایا اسے کرے گی پورا، ہے نا، اور پورا اس پر یہ دائرہ آپ نے بچا نا، اس پر یہ پورا. اگر انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے، اور چوڑی ہے تو چوڑی کو آگے پیچھے کر کے بدن کے اس ہر حصے پر مسح کرنا فرض ہے. مسح کرنا ہے نا. اچھا، کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں؟ جلدی بولو. پتھر، بالو. ٹھیک ہے. اور کن چیزوں سے ہم تیمم نہیں کر سکتے ہیں؟ جلدی بولو. چلو ٹھیک ہے، آج کی مجلس کامیاب ہو گئی. اتنا تم لوگ یاد رہے گا. اب ہم لوگ سب تم لوگ تیمم کر کے ہم کو بتاؤ. چلو تیمم کرو. بھلے نیت کرو، میں نیت کرتا ہوں تیمم وضو کی. چلو سب کرو، اپنا اپنا کرو، سب تیمم کرو. نیچے مہاتما پہلے نیت کر لیا سب. چلو آپ چلو پورا رگڑو، پورا قاعدے سے رگڑو. چلو پھر اس کے بعد نہیں، بایاں ہاتھ سے پہلے داہنے کو ایک دم قاعدے سے، اوپر کر رگڑے گا. یہ والا حصہ چھوڑ دے گا. میری بات سنو. یہ جب مارے گا نا، کیا مارے تو بایاں ہاتھ کھولو اور اس کے بعد شروع کرو یہاں سے، اور پورا حصہ. ٹھیک ہے. یہ والا ہتھیلی کا بھی چھوڑے گا، ہتھیلی چھوڑے گا، ادھر سب کر لے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بچ گیا. اب اس سے کیا کرو، ایسے سمجھ بات آئی؟ یہ تیمم ہو گیا. ٹھیک ہے. لاسٹ بار بتاؤ، فرض کو بتا دو. تیمم کا فرض بتاؤ. پہلا فرض
दूसरा पार्ट सीख गया। 15 मिनट लगा, बहुत अच्छी बात सीख गई ना, याद रहेगा जिंदगी भर। याद रखना ये तैमूम का, कभी भी बीमार पड़ जाओ, पानी पीने, पानी छूने की ताकत ना हो तो क्या करो, तैमूम करके नमाज पढ़ो। बुखार हो जाता है तो नमाज नहीं पढ़ता, बुखार पड़ जाता है, बीमारी बढ़ जाने का डर है, तो ऐसी सूरत में नमाज मत छोड़िए, नमाज। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना बाबू कि एक आदमी उठा फजर में, एक आदमी फजर में उठा, देखा नापाक हो गए, क्या हुआ, नापाक हो गए, और नमाज का टाइम खत्म होने वाला, नमाज का टाइम, इतना भी उसके पास वक्त नहीं है कि वो नहा सके और नहा करके नमाज पढ़ ले। अगर नहाएगा तो नमाज का टाइम खत्म हो जाएगा, नहाएगा तो उसके लिए हुक्म ये है कि पहले उस कपड़े को बदल ले, नापाक जगह को धो ले, और उसके बाद फिर क्या करे, फौरन तयम्मुम करे। क्या करे, गुस्ल का तयम्मुम कर ले, गुस्ल और वजू का तयम्मुम कर ले, गुस्ल और वजू का तयम्मुम कर ले और नमाज पढ़ ले। क्या करे, वो तंदुरुस्त आदमी है, याद रखना, बीमार नहीं है, वो तंदुरुस्त आदमी है। क्या है वो नहा सकता है, ठीक है, लेकिन कब है कि नमाज बिल्कुल खत्म होने वाली, नमाज का वक्त खत्म होने वाली है, वो उसका वक्त अब खत्म है। अगर नहाएगा तो नमाज का वक्त चला जाएगा, नहाएगा तो नमाज का वक्त चला जाएगा। और अगर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेता तो नमाज पढ़ लेगा। तो कह रहे हैं कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, लेकिन बाद में वो फिर नहा करके उस नमाज को दोहरा ले, बाद में नहा करके उस नमाज को दोहरा ले। अब समझो इसमें हिकमत, अगर वो ऐसा किया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया और मर गया, क्या हुआ, मर गया। अरे सेहतमंद आदमी था ना, वो तो नहा सकता था, लेकिन उसने नहाने को छोड़ करके उसने जब वक्त देखा कि वक्त नहीं है तो गुस्ल और वजू की नियत करके तयम्मुम कर लिया और नमाज पढ़ लिया। अगर उसी हाल में अगर वो मर जाएगा तो वो नमाज का मुआखजा नहीं होगा, उस नमाज का मुआखजा कि नमाज तूने काहे छोड़ दिया, नमाज तूने काहे छोड़ दिया। और जब जिंदा रह गया, अगर वो जिंदा रह गया, नमाज पढ़ने के बाद अगर वो जिंदा रह गया तो नहा ले, और नहाने के बाद उस नमाज को दोहरा ले, क्योंकि आप मजबूर नहीं हैं, आप मजबूर नहीं हैं, बीमार नहीं है, आपको जान का खतरा नहीं था, नमाज छूटने का डर था, तो आप नमाज पढ़ लिए, लेकिन आप अब नहा लीजिए और फिर उस नमाज को दोहराइए जो नमाज आपने पढ़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि तयम्मुम कब करेंगे, मजबूरी की सूरत में, मजबूरी की सूरत, और मजबूरी की सूरत क्या क्या हो सकती है, सारी बात बता दी है। ठीक है, चलो खत्म करो। वालेकुम सलाम।